बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज है चैप्टर 21 का सेकेंड लेक्चर का टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? इसके आगे टू फॉर्म दी गई है, डिस्प्लेड फार्मूला और फुल स्ट्रक्चर्ड फार्मूला। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या? जैसे हमारे पास वाटर का फार्मूला है H2O, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है? ऑक्सीजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ये है वाटर का। अब ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला ये हमें क्या क्या बता रहा है? एटम्स की अरेंजमेंट, एटम किस तरह अरेंज है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाई। ये नहीं हो सकता कि 2 हाइड्रोजन है फिर उस हाइड्रोजन है फिर उसके साथ इधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन। ये हमें इस तरह भी तो हम सोच सकते हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इस तरह भी तो हम अरेंज कर सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो हाइड्रोजन का क्लियरली हमें पता है ये है, और ये हमें बता देता है एटम कैसे अरेंज है और बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। जैसे 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला कंपाउंड्स का शो करता है अरेंजमेंट ऑफ एटम, जैसे एटम की अरेंजमेंट शो करे एंड बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। कंपाउंड में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिंपल हमने वाटर की बात की कि वाटर का जो स्ट्रक्चर फार्मूला वो भी हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की अरेंजमेंट बता रहा है और बॉन्ड भी बता रहा है जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इट गिव्स इनफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल क्लियरली। ये हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है जिससे हमें जो मॉलिक्यूल है उसका काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर मालूम हो जाता है। जैसे कि यहाँ से हमें वाटर का अच्छे से पता चल रहा है, वाटर के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसने हमें इनफ इंफॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी क्लियरली, ताकि हमें जो क्लियरली वाटर का स्ट्रक्चर है वो पता चल गया। सो जो स्ट्रक्चर फार्मूला इसकी यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक डेफिनेशन करनी। स्ट्रक्चर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का दिया, जैसे मिथेन क्या है? 1 कार्बन वाला, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन होंगे। तो ये जो मिथेन का फार्मूला है ये हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए हैं, और क्लियरली हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चल रहा है। While the showing the arrangement of atom in the molecule is usually to omit बिकॉज ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। और कभी कभार हम क्या कर लेते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स का हम अरेंज करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल यूजली ओमिट मोस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड। हम क्या करते हैं कभी कभार, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं इथेन की बात करती हूँ 2 कार्बन वाले, तो उसका फॉर्मूला मैं इस तरह लिखती हूँ CH3CH3। अब इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कार्बन इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। अब इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको ओमिट करते हैं, भूल जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट। जैसे इसमें हमने ये भी तो हमें सिंपल ये बता रहा है कि 2 कार्बन वाला इथेन है, और ये भी हमें ये बता रहा है कि 2 कार्बन है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। बस इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें हमने जो कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है हमने उनको ओमिट कर दिए। ओमिट का मतलब भूल जाना, खाली ना लिखना, ठीक है। ओनली इम्पोर्टेंट बॉन्ड सच एज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर शोन। ओनली हम जो जो इम्पोर्टेंट बॉन्ड्स है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट उसको लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर वो ना बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर हमें क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होगा। जैसे अगर मैं बताऊं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं ये इस तरह लिखूं C2H4 तो क्लियरली मुझे नहीं पता चलता कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड बनाना ज़रूरी है ताकि पता चले कहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है तो उसको भी मैंने शो करना है। आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कैन बी ब्रैकेट टुगेदर while some other groups are also shown using brackets। अब कह रहे हैं कि अगर जो ग्रुप्स है वो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, आइडेंटिकल ग्रुप मतलब जो सेम ग्रुप्स है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास एग्जाम 5 कार्बन वाली CH3 CH2 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 CH3। अब यहाँ देखो मेरे पास कितने आइडेंटिकल ग्रुप CH2 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 3 आइडेंटिकल ग्रुप है, 3 ग्रुप जो है वो एक जैसे। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, जो मेरे एक जैसे ग्रुप्स थे जैसे CH3 ये तीनों मेरे एक जैसे हैं, तो मैंने CH2 लिख के 3 लिख दिया और CH3, यानी जो एक जैसे ग्रुप है मैंने उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख के, ताकि पता चले कि ये ग्रुप सेम है।
तो इस तरह भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला के वेरियस टाइप बताए कि हम कभी कभार सिंगल बॉन्ड होते हैं वो उनको ओमिट कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, और जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और अगर एक जैसे ग्रुप जैसे प्रेजेंट, जैसे यहाँ CH2 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 तीन जो CH2 थे वो एक जैसे थे, तो उनको हमने ब्रैकेट्स के अंदर पुट कर दिया। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। लेकिन आपने इस पैराग्राफ से ये सारी चीज़ें समझने के लिए थी, यहाँ से सिर्फ आपने स्ट्रक्चर फार्मूला के यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है और आपने यहाँ से कुछ याद नहीं करना। अब उन्होंने कहा स्ट्रक्चर फार्मूला को लिखने के दो तरीके हैं, डिस्प्लेड फार्मूला और फुल स्ट्रक्चर्ड फार्मूला। डिस्प्लेड फार्मूला को हम फुल स्ट्रक्चर्ड फार्मूला कहते हैं और कंडेंस्ड दूसरा फार्मूला है। दो तरीके हैं जिनसे हम स्ट्रक्चर फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेड फार्मूला जिसे हम फुल स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं, दूसरा है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। डिस्प्लेड फार्मूला क्या है और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? जो डिस्प्लेड फार्मूला होता है वो हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर देता है मॉलिक्यूल्स का, शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम नंबर एंड टाइप्स ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। जो पूरा डिस्प्लेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है उसका डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल का ये मेरे पास है डिस्प्लेड और फुली स्ट्रक्चर्ड फार्मूला, जिससे मुझे क्लियरली एटम्स की पोजीशन भी पता चल रही, ये भी पता चल रहा है कितने बॉन्ड प्रेजेंट है और किस तरह का बॉन्ड है, यानी सिंगल टाइप ऑफ बॉन्ड भी पता चल रही है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो फार्मूला ये फुली डिस्प्लेड फार्मूला, जिससे मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पता चल रही है स्ट्रक्चर की, ये भी पता चल रहा है एटम की अरेंजमेंट कैसी है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड किस तरह के, यानी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इस तरह नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कितने हैं ये भी मुझे इस फार्मूला से पता चल रहा है। सो ऐसा फार्मूला जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देता है वो हमें कहलाएगा डिस्प्लेड फार्मूला और full structure formula, the formula which shows detailed structure of the molecule showing the relative position of atoms, atom की position भी बता रहा है, जैसे water में हमें atom की position पता चल रही, and the number and type of the bond between them, किस तरह के कितने नंबर हैं bond के और किस तरह का bond है, यानी type of bond भी हमें बता रहा है। तो वो formula क्या कहलाएगा? डिस्प्लेड और फुल स्ट्रक्चर्ड फार्मूला। जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो मेरे पास है इथेन। इथेन मतलब 2 कार्बन 1 2। अब ये कार्बन ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसके हम 4 बॉन्ड बना देते हैं। ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखो ये कार्बन 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया, तो बाकी 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा इधर भी। अब देखो ये फुली स्ट्रक्चर्ड डिस्प्लेड फार्मूला, इसमें मुझे डिटेल स्ट्रक्चर पता है। इसमें 2 कार्बन है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ CH3। लेकिन फुल स्ट्रक्चर्ड डिस्प्लेड फार्मूला वो होता है जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है बॉन्ड्स की, कितनी तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कितनी बॉन्ड प्रेजेंट और एटम की पोजीशन क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्लेड फार्मूला और फुल स्ट्रक्चर्ड फार्मूला से ही मिलती है। देन है कंडेंस फार्मूला। वो फार्मूला दिस फार्मूला यूजली स्टिल यूजेस लाइन बिटवीन बाउंडेड एटम्स बट इट ओमिट दी कार्बन टू हाइड्रोजन। एग्जाम्पल ले लेना है इथेन की। इथेन में भी कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। तो ये क्या करते हैं? सिंपल लाइंस यूज करते हैं बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उनको हम सिंपल लिख लेते हैं। जैसे ये कार्बन, इसका 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, बाकी बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ होने, तो 3 हाइड्रोजन। यानी मैं इस तरह इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाने की बजाय मैंने बॉन्ड ओमिट कर दिए, छोड़ दिए और सिंपल 3 हाइड्रोजन लिख दिए। इधर भी ये सिंपल 3 हाइड्रोजन लिख दूंगी। यानी वो फॉर्मूला जिसमें मैं सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड छोड़ दूँ, बाकी कार्बन और कार्बन का बॉन्ड लाइन से बना दूँ, तो वो फॉर्मूला कहलाएगा कंडेंस्ड फार्मूला। बाउंडेड एटम बट इट ओमिट का मतलब ये है कि हम छोड़ दें या ख़त्म कर दें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल का बताऊँ तो सिंपल में मैं ये बता दूँ H2O, तो ये भी कंडेंस्ड फार्मूला है। जैसे ये कंडेंस्ड फार्मूला, इसमें हमें डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पता चल रहा, हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ओमिट कर दिए, बाकी जो कार्बन का बॉन्ड है उसको भी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे फार्मूले कहलाते हैं कंडेंस फार्मूले। वो फार्मूला जिससे हमें इनफ इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमारा डिस्प्लेड फार्मूला हो गया। और वो फार्मूला जिससे जो है हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इतना पता है कि कितनी एटम प्रेजेंट है,
सिंगल बॉन्ड है कार्बन्स के दरमियान, तो वो फॉर्मूला कहलाएगा कंडेंस्ड फार्मूला। जैसे कि ये कंडेंस्ड फार्मूला है और ये मेरे पास डिस्प्लेड फार्मूला है। ये भी इथेन का है और ये भी इथेन का है, बस ये फ़र्क है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमने ओमिट कर लिया, ख़त्म कर दिया। सो ये डिफरेंस है डिस्प्लेड और कंडेंस्ड फार्मूला। आपने इन दोनों की डेफिनेशन करनी है और साथ साथ एक एग्जांपल करनी है। जैसे आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई इथेन की, तो 2 कार्बन है, डिस्प्लेड में मैंने दोनों कार्बन और इस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन उनके भी बॉन्ड बनाए और इस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन उसके बॉन्ड बनाए, और कंडेंस्ड फार्मूला में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मैंने रिप्रेजेंट किया। देन है मेरे पास इथीन। इथीन भी सेम यही है, इथेन की तरह इथीन EN ही आया है, वहाँ ANE मतलब 2 कार्बन, यहाँ भी इथीन है, इसमें भी 2 कार्बन होंगे। इथ वर्ड याद करना, इथेन से इथीन, इसमें भी 2 कार्बन होंगे। इथीन आने का मतलब ये कि इसमें 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इथेन होगा ANE होगा तो मतलब सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर ENE होगा तो मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इथीन है, 2 कार्बन, दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेड फार्मूला बताऊं, पहले मैं डिस्प्लेड यानी पूरा फार्मूला बताती हूँ। अब ये कार्बन, इसके 2 बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड रह गए, वो आप 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ बना दें। इसी तरह इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड आप हाइड्रोजन के साथ बना दें। बस आपने कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो ये मेरे पास हो गया डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ इथीन। और इसी तरह कंडेंस्ड फार्मूला बताऊं तो मैं क्या करूंगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिखूंगी, इस कार्बन के 2 बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड रह गए, वो मैं हाइड्रोजन के साथ बनाऊंगी, इस तरह इधर भी हाइड्रोजन के साथ। तो ये मेरा कंडेंस्ड फार्मूला है। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड मैंने ओमिट कर दिए, बाकी कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सो इसी तरह आपकी बुक में भी गिवन है। देन है इथाइन, इसमें भी 2 कार्बन हैं, लेकिन YNE आने का मतलब ये कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इथेन, इथीन, इथाइन, तीनों में ही 2 कार्बन प्रेजेंट है। ANE जिसके आखिर पे होगा उसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए। ENE में जो जिसमें ENE आता है आखिर में, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जिसमें आखिर पे YNE आता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी। देखो इथाइन है यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। अब ये जो कार्बन, ये 4 बॉन्ड, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड पहले ही बना चुके, 1 बॉन्ड रह गए तो वो मैं इसका हाइड्रोजन के साथ शो कर दूंगी। इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड पहले बना लिए, 1 बॉन्ड रह गया उसका हाइड्रोजन के साथ बना दिया। तो ये भी मेरे पास इथाइन है। अगर मैं इस तरह करूँ कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन लिख के इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, 1 बॉन्ड रह गया वो हाइड्रोजन लिख दो, इधर भी इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 बॉन्ड रह गया वो हाइड्रोजन के साथ बना। तो ये मेरा जो है ये कंडेंस्ड फार्मूला जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको मैंने ओमिट कर दिया, और ये क्या है डिस्प्लेड फार्मूला जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। देन है इसी तरह प्रोपेन। प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन होंगे, 1 2 3। अब ये पहली कार्बन है, इसके 1 बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन का देखो तो 2 बॉन्ड, 1 इस कार्बन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड रह गए वो दोनों हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन का देखो तो 1 बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड रह गए वो तीनों हाइड्रोजन के साथ। तो ये डिस्प्लेड फार्मूला मैंने कंप्लीटली कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस 3 कार्बन वाले को इसी तरह रिप्रेजेंट कर दूँ, ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये भी मेरे पास क्या है, 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन। इनमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए आखिर पे आया है ANE। सो ये हमारे पास डिस्प्लेड फार्मूला हो गया, ये हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। यहाँ से आपने ये सारा कुछ याद नहीं करना, सिर्फ चीज़ें आपने समझनी है। फार्मूला आपको नाम दे सकते हैं, आपको कहते हैं कि फार्मूला लिखे, डिस्प्लेड फार्मूला लिखे, कंडेंस्ड फार्मूला लिखे। मज़ीद आपने बस ये डेफिनेशंस अच्छे से याद करनी, जो ऊपर स्ट्रक्चर फार्मूला की मैंने आपको बताई, डिस्प्लेड फार्मूला की यहाँ तक और कंडेंस्ड फार्मूला की यहाँ तक। बाकी ये जो एग्जाम्पल है इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देन है नेक्स्ट वन कंपाउंड ब्यूटेन। तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में कितने होते हैं, 4 कार्बन। ये आपको वो टेबल जो है वो अच्छे से याद होगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। तो ही आपको याद रहेगा किस कंपाउंड में कितने कार्बन है। जैसे ब्यूटेन में हमें उस टेबल से पता चला है 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन आ गए। अब उन्होंने कहा है ब्यूटेन खाली
तो इस कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाएगा। इसका एक बॉन्ड पहले बना हुआ तो 3 बॉन्ड इसके हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले बने हुए 2 बॉन्ड इसके हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले बने हुए 2 बॉन्ड हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। हमें 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट करने थे। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ बना। तो ये मेरे पास है ब्यूटेन। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3, ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, CH2, ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन CH2, ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन CH3। तो ये जो है ये मेरे पास कंडेंस्ड फार्मूला हो गया ब्यूटेन का, और ये मेरे पास है डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। देन अगली एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है ब्यूटेन 1इन, ब्यूट 1इन। अब देखो ब्यूटीन है, ब्यूट से हमें पता चला 4 कार्बन, 1 2 3 4, और 1इन आया है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 1 आया मतलब पहली कार्बन के साथ ही आपने डबल बॉन्ड लगा देना है। बाकी ये कार्बन इसके 2 बॉन्ड पहले बने हुए 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ बना लें। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड यहाँ और 1 बॉन्ड यहाँ, 3 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ बना लें। ये कार्बन इसके 2 बॉन्ड बने हुए 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ बना दें। ये कार्बन इसका सिर्फ 1 बॉन्ड बना हुआ, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ बना दें। तो ये मेरे पास ब्यूट 1इन का स्ट्रक्चर हो गया। ब्यूट से पता चला 4 कार्बन है, इन से पता चला डबल बॉन्ड है, और 1 से पता चला पहली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। सो ये मेरे पास हो जाएगा डिस्प्लेड फार्मूला, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे कंडेंस फार्मूला बनाना हो। तो ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन इसके साथ 1 हाइड्रोजन, फिर अगली कार्बन उसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर उससे अगली कार्बन उसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन। तो ये मेरा कंडेंस्ड फार्मूला हो गया बिट 1इन का, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया। अब यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन नीचे लगाया, मैंने ऊपर लगाया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर लगा ले नीचे लगाने, हमने 1 हाइड्रोजन लगाना था। देन है ब्यूट 2इन। ब्यूट 1इन का मतलब ये है 1 2 3 4, ब्यूट 2इन। अब देखो ब्यूट 2इन का मतलब ये है कि ब्यूट से पता चला 4 कार्बन, और इन से पता चला डबल बॉन्ड। 2 से मतलब ये है कि दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये पहली कार्बन ये दूसरी कार्बन, तो इधर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब लगाएं हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो कार्बन है इसका देखो तो 1 2 3 बने हुए, 1 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन का देखो 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो ये मेरे पास डिस्प्लेड फार्मूला है ब्यूट 2इन का। अगर मैं कंडेंस फार्मूला दिखाऊं तो ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ 1 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, ये कार्बन इसके साथ 1 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो मेरे पास ये ब्यूट 2इन का स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह देन है इथानोल। इथेन से पता चला है 2 कार्बन। देन है मेरे पास इथानोल। सबका मैं खुद स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर लियो, आपने भी साथ कॉपी पेंसिल पकड़नी और खुद सबके स्ट्रक्चर बनाने। इथेन से पता चला प्रोपेन इथेन। इथेन से 2 कार्बन, और OL आता है अल्कोहल की वजह से, यानी OL जहाँ आ जाएगा इसका मतलब ये कि आखिरी कार्बन या पहली कार्बन के साथ आपने OH ग्रुप लगा देना। OL से ही हमें पता चला है कि आखिरी कार्बन के साथ OH, जितनी भी कार्बन होंगे, जैसे इथानॉल से 2 कार्बन, OL का मतलब ये कि आखिरी कार्बन के साथ OH ग्रुप है। अब बाकी हाइड्रोजन लगा दें तो इस कार्बन का सिर्फ 1 बॉन्ड बना हुआ, 3 इसके हाइड्रोजन के साथ। आपने इसी तरह बनाना है। अब ये कार्बन इसके 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका डिस्प्लेड फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, ये कि कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और आगे OH ग्रुप। सो ये मेरे पास हो जाएगा कंडेंस फार्मूला ऑफ इथानॉल। देन है प्रोपानल। तो प्रोपानल का मतलब प्रोपेन से हमारे पास आया 3 कार्बन, प्रोपानल 1 2 3। अब OL से हमें पता चला आखिरी कार्बन के साथ है OH। वो कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप आ जाए उनको हम कहते हैं अल्कोहल्स फैमिली। वो आप फर्दर आगे पढ़ेंगे, बस मैं आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि इनको हम अल्कोहल्स कहते हैं। OL से पता चला आखिरी कार्बन के साथ OH, आखिरी कार्बन के साथ लगा दिए, पहली कार्बन के साथ लगा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह भी लगा सकते हैं OH सिंपल, आप O लिख के बाद में हाइड्रोजन लिख दे, इस तरह भी लिख सकते हैं।
अब ये कार्बन इसका एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड इस तरह बना दें। अब ये कार्बन इसके 2 बॉन्ड रह गए, वो 2 बॉन्ड बना दें। अब ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड बने हुए, तो 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ होगी इस तरह भी। अब ये देखो इसका कंडेंस फॉर्मूला बना, ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, देन ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, आगे हमारे पास OH ग्रुप। तो ये मेरे पास है कंडेंस फॉर्मूला ऑफ प्रोपानल। इसी तरह हमारे पास प्रोपेन 2 ओल है। अब प्रोपेन 2 ओल का क्या मतलब, प्रोपानल तो हो गया, प्रोपेन 2 ओल से हमें क्या पता चल रहा है, प्रोपेन का यही मतलब है कि हमारे पास कितने हैं, 3 कार्बन। OL से पता चल रहा है OH ग्रुप आना है, और 2 से पता चल रहा है दूसरे कार्बन पे हमने OH ग्रुप लगाना है, तो हमने दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप लगा लिया, प्रोपेन 2 ओल आ गया। अब बाकी हाइड्रोजन लगा दे, इस कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगे। अपने कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने। अब ये कार्बन इसके 3 बॉन्ड पहले बने हुए, एक रह गया वो हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन का भाई एक बॉन्ड बना हुआ, 3 बॉन्ड रह गए, वो आपने हाइड्रोजन के साथ बना दे। तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रोपेन 2 ओल। इसका अगर कंडेंस्ड फॉर्मूला बताऊं, ये कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, आगे ये कार्बन है इसके साथ 1 हाइड्रोजन, और नीचे एक OH ग्रुप लगा हुआ है। आगे इसी तरह ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये मेरा इसका हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। देन है ब्यूटानॉल। अब ब्यूट से हमें पता चल रहा प्रोपेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन से पता चल रहा 4 कार्बन, 1 2 3 4। OL से पता चल रहा है OH ग्रुप आना। अब जब पोजीशन ना बताई गई कि OH ग्रुप कहाँ आना है, जैसे ऊपर वाले में प्रोपेन 2 ओल में हमें बताया गया था दूसरे कार्बन के साथ OH लगाना, तो अब जब पोजीशन ना बताई गई तो आप पहले कार्बन के साथ या आखिरी कार्बन के साथ लगा दें। तो मैं इसमें पहले कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा रही हूँ, सिर्फ आपने OH ग्रुप लगाना। अब आपने बाकी हाइड्रोजन लगा देने हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 बॉन्ड रह गए, वो हाइड्रोजन के साथ बना दे। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दे। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड आप हाइड्रोजन के साथ बना दें। आपने 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट करने होते, 4 बॉन्ड। ये कार्बन इसका एक बॉन्ड बना हुआ, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बना दे। अब इसका हम कंडेंस्ड फॉर्मूला बना लेते हैं। ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है इस तरह। ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, आगे ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, देन ये कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये हमारे पास बन गया ब्यूटानॉल। ये डिस्प्लेड फार्मूला, ये कंडेंस्ड फार्मूला। देन है मेरे पास ब्यूटेन 2 ओल। इसका भी यही मतलब है कि हमारे पास 4 कार्बन है और दूसरी कार्बन 1 2 दूसरी कार्बन के साथ OH ग्रुप है। बाकी आपने हाइड्रोजन खुद लगा लेने और हमारे पास ब्यूटेन 2 ओल का स्ट्रक्चर बन जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला और डिस्प्लेड फार्मूला में। देन है मेरे पास इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड, इथेन से हमें पता चल रहा है मेरे पास है 2 कार्बन, तो आ जाएंगे 2 कार्बन। नोइक एसिड का मतलब ये है कि जो आखिरी कार्बन है उसके साथ आपने ये ग्रुप लगाना, OH का 2 कार्बन है इथानोइक से, इथानोइक एसिड। इथेन से हमें पता चला है 2 कार्बन, और नोइक एसिड से पता चला जो दूसरा कार्बन, जो आखिरी कार्बन, इसके साथ हमने डबल बॉन्ड O लगा के और फिर OH ग्रुप लगाना। इथेन से पता चला 2 कार्बन है, और नोइक एसिड से पता चला कि एक एसिड है, इसमें जो आखिरी कार्बन है उसके साथ हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साइड पे OH ग्रुप लगाना। ये हमें ये जो आखिर पे ओइक एसिड प्रेजेंट है ना, इससे पता चला। ये फैमिली है, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये फर्दर आप पढ़ोगे, अभी से आप इतना याद कर लो कि ओइक एसिड आने की वजह से हमें पता चला आखिरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ग्रुप लगा देना। बाकी ये कार्बन इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड इसके रहते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ बना दो। इसी तरह ये कार्बन इसके 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो इसका कोई बॉन्ड नहीं। अगर हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला, ये इसका डिस्प्लेड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला लिखे तो ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है OH ग्रुप। तो ये मेरे पास हो जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ इथानोइक एसिड। देन है प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड से हमें पता चल रहा है, प्रोपेन से पता चल रहा है 3 कार्बन, 1 2 3,
ओइक एसिड से पता चल रहा है जो आखिरी कार्बन उसके साथ हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ग्रुप लगाना है। बाकी आप हाइड्रोजन लगा लें, यहाँ इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ, बाकी 3 बॉन्ड रह गए वो आप हाइड्रोजन के साथ बना लें। ये कार्बन है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड रह गए वो आप हाइड्रोजन के साथ बना लें। ये जो कार्बन इसके 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट। सो ये इसका डिस्प्लेड फार्मूला, कंडेंस फार्मूला लिखें। ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH ग्रुप बॉन्ड। तो ये हो जाएगा इसका कंडेंस्ड फार्मूला। देन है लास्ट वन कंपाउंड मिथाइल इथानोएट। मिथाइल इथानोएट, जो इथानोएट है इससे हमें पता चला है, आपने ये लफ्ज़ छोड़ के ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ, ये जो वर्ड लिखा हुआ, इसमें हमें इथेन से पता चल रहा है 2 कार्बन, तो लिखेंगे 2 कार्बन 1 2। और नो8 से पता चल रहा है कि जो लास्ट 1 कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O ग्रुप लगा दें। और आगे जो है ये वर्ड लिखा है मिथाइल, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ आप मिथाइल ग्रुप लगा दें। मिथाइल एक कार्बन होता है तो एक कार्बन हम आ जाएगा। ये हमें नाम से ही पता चल रहा है। इथोनोएट, इथेन से पता चल रहा है 2 कार्बन, नोएट से पता चल रहा है कि जो लास्ट वाला कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन लगा दे। जो शुरू पे ग्रुप लिखा हुआ है उसको आप उस ऑक्सीजन के साथ लगा दें। मिथेन एक कार्बन वाला तो इसलिए हमने एक कार्बन लगा दिया। अब आप हाइड्रोजन ऐड करें, इस कार्बन के एक बॉन्ड बना हुआ, 3 बॉन्ड रह गए। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ये ऑक्सीजन है, ये 2 बॉन्ड ही बनाता है तो इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट है। ये कार्बन इसके एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 बॉन्ड रह गए। सो इसका अगर हम कंडेंस फार्मूला लिखें तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास हो गया मिथाइल इथानोएट का कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला। डिस्प्लेड फार्मूला, ये डिटेल लेक्चर मैंने क्यों दिया है कि कंपाउंड को मैंने क्यों आपको डिटेल से समझाया, क्योंकि कोई भी कंपाउंड आपको दे सकते हैं, उसका डिस्प्लेड या कंडेंस स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने हर कंपाउंड का आपको बनाना बताया। और अगर आप वो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये जो वर्ड हैं 10 वर्ड मैंने अपने पहले लेक्चर में बताए थे, अगर आपने वो पहले लेक्चर से याद कर लिए तो ये जो लेक्चर था ये आपके लिए हलवा था, यानी बहुत इजी था आपके लिए। लेकिन अगर वो आपको वो 10 नेम नहीं याद तो ये आपको नहीं याद होना। वो 10 नेम कौन कौन से मैं आपको दिखाती हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये 10 नेम दिए थे, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ये आपको 10 नेम अच्छे से याद होने चाहिए। मिथेन एक कार्बन के लिए, इथेन 2 कार्बन के लिए, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए, पेंटेन 5 कार्बन के लिए, हेक्सेन 6 कार्बन के लिए, हेप्टेन 7 कार्बन के लिए, ऑक्टेन 8 कार्बन के लिए, नोनेन 9 कार्बन के लिए, डिकेन 10 कार्बन के लिए। अगर ये चीज़ आपको याद है ना तो ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल हलवा था, बहुत ईजी लेक्चर था। लेकिन कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगा होगा, लेकिन आपने इसको अच्छे से करने की कोशिश करनी, कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। जो चीज़ आपको नहीं समझ आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। देन हमारे पास क्विक चेक 21.2। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राइट डाउन दी डिस्प्लेड एंड कंडेंस फार्मूला। डिस्प्लेड फार्मूला भी लिखना है, कंडेंस फार्मूला भी लिखना है ऑफ ब्यूटेन 2 ऑल का, इथाइल इथनोएट का, 2 मिथाइल प्रोपेन का, ब्यूट 2 इन का और पेंटेन का। 1 बाय 1 सबका लिखते हैं। जैसे हमारे पास ब्यूटेन 2 ऑल का है तो इसमें क्या है, ब्यूटेन से हमें जब पता चल रहा है कि 4 कार्बन है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए 1 2 3 और ये मेरे पास 4 कार्बन आ गए। अब O से पता चल रहा है हमारे पास OH ग्रुप आना है। 2 से पता चल रहा है दूसरे कार्बन के साथ, ये 1, ये दूसरा कार्बन, इसके साथ हमने OH ग्रुप लगा दिया। अब बाकी आप हाइड्रोजन लगा रहे हैं। ये कार्बन इसका एक बॉन्ड बना हुआ, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन इसके 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, 1 बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन इसके 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन इसका 1 बॉन्ड बना हुआ, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ। ये है इसका डिस्प्लेड फार्मूला। कंडेंस फार्मूला कैसे होगा, ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ 1 हाइड्रोजन और नीचे OH ग्रुप, इसी तरह ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन,
देन है ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। सो ये डिस्प्लेड फॉर्मूला और ये कंडेंस फॉर्मूला। देन है इथाइल इथनोएट। इथाइल इथनोएट, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो सबसे पहले आपने इथाइल को भूल जाना, ये चीज़ आपने क्लियर करनी। इथेन से पता चल रहा है 2 कार्बन, 1 2। इथनोएट, O8 से पता चल रहा है जो आखिरी कार्बन उसके साथ हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन लगा देंगे। अब इथाइल को पकड़ लेना, इथाइल 2 कार्बन, तो ये जो ऑक्सीजन इसके साथ आपने 2 कार्बन लगा देंगे। अब बाकी हाइड्रोजन रह गए, वो ऐड कर लें इस कार्बन के साथ। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन के अगर देखो तो 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाने। ये कार्बन इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड रह गए, वो इसने बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ लगा लिए। अब हम इसका कंडेंस फार्मूला, ये इसका डिस्प्लेड फार्मूला है। कंडेंस फार्मूला लिखें तो पहली कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन, फिर हमारे पास कार्बन, उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर अगली कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, फिर उससे अगली कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ इथाइल इथनोएट। देन अगला है हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले आपने आखिरी वर्ड को देखना होता है। आखिरी वर्ड जो है वो हमें मेन बताता है कि चेन कौन सी होगी। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, तो हम लिखेंगे 1 2 3। अब 2 मिथाइल का मतलब ये कि दूसरी कार्बन के साथ आपने मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो दूसरी कार्बन हमारे पास 1, दूसरी कार्बन ये, इसके साथ हमने मिथाइल ग्रुप मतलब एक कार्बन लगा दी। अब इस कार्बन के साथ अब बॉन्ड कंप्लीट करने कार्बन के, ये कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड इसके आगे हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन इसके 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, एक बॉन्ड इसका आ गया हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन जो है इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड इसके आगे हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो मिथेन वाला सी लिखे, इस कार्बन का भी सिर्फ 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड इसके आगे हाइड्रोजन के साथ। सो ये मेरे पास डिस्प्लेड फॉर्मूला बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन का। अगर मैं कंडेंस लिखूं तो 3 कार्बन, 1 2 3, और दूसरी कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल को होता है CH3। ये कार्बन इसका 1 बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन इसका बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन इसके 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड इसका आ जाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। देन है ब्यूट-2-ईन। तो ब्यूटीन लिख लेते हैं, ब्यूट-2-ईन। सो ब्यूटीन का क्या है, ब्यूटेन से हमें पता चल रहा है 4 कार्बन, 1 2 3 4। 2-ईन का मतलब ये कि ईन से हमें पता चल रहा है डबल बॉन्ड आएगा। 2-ईन का मतलब ये कि दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ये 1 ये 2, ये दूसरी कार्बन के साथ आ गया डबल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन लगा दे। तो ये कार्बन इसका सिर्फ 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड इसके हो गए हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन इसका 1 2 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड इसका रह गया वो हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के 1 2 3 है, 1 बॉन्ड रह गया वो हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन का देखो तो 1 बॉन्ड है, तो इसके 3 बॉन्ड आगे हाइड्रोजन के साथ। ये है इसका डिस्प्लेड फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होगा, ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, देन है आगे कार्बन उसके साथ 1 हाइड्रोजन, देन है डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और उसके साथ 1 हाइड्रोजन, फिर अगला कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये हमारे पास है ब्यूट-2-ईन का डिस्प्लेड स्ट्रक्चर एंड कंडेंस स्ट्रक्चर। देन है लास्ट वन हमारे पास है पेंटेन। पेंटेन का भी करते हैं, पेंटेन। तो पेंटेन का किस तरह होगा, पेंटेन नाम से पता चल रहा है 5 कार्बन, पेंटेन से 5। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आगे। अब आपने हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा देने। ये कार्बन इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन इसके 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन इसके 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड है इसके हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन इसके 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड है इसका हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड है इसके हाइड्रोजन के साथ। सो ये मेरे पास है पेंटेन का स्ट्रक्चर। अब ये इसका डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है। कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो
5 कार्बन है, 1 2, पहले ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये हमारे पास है पेंटेन का डिस्प्लेड स्ट्रक्चर एंड कंडेंस स्ट्रक्चर। सो ये थी आज की वीडियो, इसको हमने डिटेल से किया, एक एक कंपाउंड को लेके हमने डिटेल से स्टडी किया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।